केयरफुल रहने का समय बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप से, और कैसे सेलेक्टिव बेट्स आपको लार्ज कैप में लेनी चाहिए। आगे चलते हैं और टेक्निकल्स की बात करते हैं। राजेश और समित चौहान जुड़ गए हैं। जेंटलमैन गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये बताइए लेवल्स टू वॉच, क्या 15,800 आज टिक पाएगा यार, या आपको लगता है कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ रिबाउंड ले सकते हैं? राजेश, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। गुड आफ्टरनून अजय जी। तो 15,800 फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी टूट चुका है, क्योंकि देखें तो फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। स्पॉट पे जरूर 15,800 के आसपास हमें लगता है, क्योंकि पुट राइटर्स यहाँ पे अभी भी पोजीशन इंटैक्ट है। थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर आज डैमेज हुआ है, वापस से हम 15,900 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ से होप अपमूव की थोड़ी सी कम है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से सप्लाई अक्रॉस द बोर्ड और देखें तो मार्केट ब्रेक भी काफ़ी नेगेटिव है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि ये लेवल भी जल्द टूट सकता है। और नीचे में हम वापस से प्रीवियस लो जो कि थे 15,750 के आसपास तक, वहाँ तक भी टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। हालांकि अभी एक्सपायरी है, तो लास्ट के आधे एक घंटे में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15,800 अगर टूटता है तो हमें एक इंटेंस सेलिंग भी देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो काफ़ी कॉशियस होकर यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहिए। और जिस तरीके से इंडेक्स का अब स्ट्रक्चर वापस से वीक होते हुए दिख रहा है, जो हमने रिकवरी देखी थी, पूरा रिकवरी को कहीं ना कहीं वाइप आउट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से जो डाउन मूव था वो वापस भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू है मार्केट पे। 15,750 ये लेवल को हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर ये लेवल वॉयलेट होते हैं तो हमें लगता है कि फिर निफ्टी 15,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। इंडेक्स पर ये नजरिया और बाजार देखिए, गिरावट हावी होती हुई 431 अंकों की कमजोरी के साथ बाजार ओवर कह सकते दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी में 15,794 के लेवल। समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, गुड आफ्टरनून। बताएं आज लेवल्स टू वॉच आउट आपके हिसाब से कौन से हैं? वीकली एक्सपायरी बस कुछ घंटों में कटने वाली है, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, लास्ट 2 दिनों में जो हमने प्राइस एक्शन देखी थी उसके चलते बुल्स का कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन आया था, और पुट राइटर्स 16,100 पे काफ़ी ज़्यादा एक कन्विक्शन के साथ खड़े थे। बट आज जैसे हमने 16,000 के नीचे एक ओपनिंग देखी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आ गए, एक काफ़ी ज़्यादा उनमें रिस्क एक्सपोज हुई, और उसी के चलते हमने इमीडिएटली तो उसमें कवरिंग देखी, और कवरिंग के चलते जो इनिशियल 100 पॉइंट का हमने करेक्शन देखा है वो क्लियरली वो पुट राइटर्स जब कवर करने आए थे पोजीशन, उसके वजह से था। ओवरऑल ग्लोबल रिलीफ अभी भी नहीं आ रहा, जब तक आपको ग्लोबल रिलीफ नहीं आएगा तब तक मार्केट कहाँ पे जाके सेटल होगा वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे वन स्टेप एट टाइम यही हमारी स्ट्रेटेजी। अगर आप डायरेक्शनली बात करें तो आज के लिए अगर हम बात करें तो 15,800 पे अभी भी काफी ज्यादा पुट राइटर्स का यहाँ पे हम पाइलअप देख रहे हैं, तो आज के लिए तो प्रॉब्ली ये होल्ड कर सकता है। हम 15,850 15,900 ये रेंज में प्रॉब्ली और थोड़ा टाइम दे सकते हैं। मैं स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, फ्यूचर डिस्काउंट में है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अभी आज के लिए ज़्यादा करेक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर 15,800 के नीचे आया भी 20-30 पॉइंट तो वहाँ से थोड़ा एक पुल बैक हो सकता है। बट ओवरऑल आपको अभी भी देखना है 15,600 15,650 का लेवल्स 2-3 दिनों में होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी एक क्रूशल सपोर्ट है। और लगभग लास्ट 2 साल में हमने जो वीकली चार्ट पे 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो ब्रीच होते हुए नहीं देखा है। तो हमें अभी भी हम होपफुल है कि 15,600 का लेवल होपफुली होल्ड हो जाए, और ग्लोबली अगर कोई भी रिलीफ आता है तो वहाँ से वापस आपको एक ट्यूसडे की तरह रिलीफ मिल जाए। यानी आपने 2-3 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट बोली। आपने बोला 15,800 एक बड़ा सपोर्ट है क्योंकि वहां पर पुट राइटिंग बड़ी है, ये सपोर्ट बचना चाहिए, और अगर यहाँ से ये सपोर्ट बचता है तो ऊपर एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए। ये बाउंस कहाँ तक का हो सकता है? लेट्स होप ये बच जाता है, तो व्हाट बाउंस कैन वी एक्सपेक्ट? आज के लिए अगर बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 15,900 950 उसके बियॉन्ड आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 15,900 16,000 पे काफ़ी ज़्यादा आज कॉल राइटर्स खड़े हैं, और जो क्वांटम है उसके चलते हाई लेवल पे आपको वापस थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी मिल सके। तो आज के लिए 15,800 ऑन द लोअर साइड और 15,900 950 ऑन द हायर साइड, ये फिलहाल के लिए नेक्स्ट 1 घंटे के लिए रेंज होनी चाहिए। चलिए, ये रेंज आपको मिली है अगले 1 घंटे के लिए, और 15,807 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आप स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट्स के जान लेते हैं। राजेश जी, आज कौन से स्टॉक सुझा रहे हैं आप? मानसी जी, देखिए शॉर्ट साइड आइडेंटिफाई किए। पहला मेटल स्पेस में हमें JSW स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक लग रहा है। हालांकि सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा बड़ा
करेक्शन वापस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। JSW स्टील में देखें जिस तरीके से ये लास्ट सेशन में जो एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था वापस से यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है। तो JSW स्टील फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। लोअर साइड में 570 तक की डाउन साइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। 610 के स्टॉप लॉस से JSW स्टील फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे वो रहेगा OFSS का फ्यूचर। ये स्टॉक में भी देखें तो काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने पिछले वीक में देखा था और इस वीक में फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं यहाँ पे हमें लगता है कि और भी सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन वीकली मंथली चार्ट पे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो OFSS के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोअर साइड में करीब 3000 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 3145 के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। इसमें एक्चुअली बहुत एक्टिव शॉर्टिंग इसलिए भी हो रही है मेटल्स पे, क्योंकि ग्लोबली मेटल प्राइसेस बहुत शार्पली नीचे आए हैं। इनफैक्ट ऑयल और फूड को छोड़ के हर ग्लोबल मेटल प्राइस देखिए, लेड जो है वो 13 महीने के लो पे आ गया, 13 मंथ लो। कॉपर 8 मंथ लो पे है। एल्यूमिनियम 5 महीने के लो इस लेवल पे है। जिंक 5 महीने के लो इस लेवल पे है। काश मैं आपके लिए चार्ट्स भी लिया था, ये काफ़ी बड़े बड़े फॉल हैं और इसकी वजह से ये देखिए निकेल 2.5 महीने के लो, आयरन ओर 4 महीने के लो, स्टील कम गिरा है। लेकिन इसीलिए वेदांता और हिंडाल्को हम सुबह से देख रहे हैं उसमें फ्रेश शॉर्ट्स पाइल अप हो रहे थे। करेक्ट। निकल तो सोल प्रोड्यूसर वेदांता है उसका। Exactly. एक व्यू ये भी बनता है क्या अजय ऐसे केस में कि बाजार अब शायद उस तरफ भी नजर रखेगा जहां पर PE रेशियो सस्ती है लेकिन डिविडेंड यील्ड हाई है, ये भी एक क्या केस बनता है? देखिए जब इस तरह की मंदी आती है प्रियंका जी, बाजार बिल्कुल नहीं देखता। हाँ शायद एक समय आएगा, जैसे भी संदीप बोले थे ना कि डूम्सडे टाइप का सिनेरियो नहीं आया, जब कैश ऑन बुक्स कंपेयर टू मार्केट कैप। मैंने ये बहुत एनालिसिस पुराने मंदी के दौर पे भी किया था। कई बार इतनी कंपनी गिर जाती हैं फॉल के बाद, आधी हो जाती हैं कि ऑलमोस्ट वन टाइम कैश पे आ जाती हैं, बट वो दूर है अभी। अभी आप देख नहीं सकते, अभी तो 850 का जो अर्निंग्स पर शेयर है वही स्केल बैक नहीं हुआ। तो बाजार वन साइड इसलिए गिर रहा है क्योंकि मल्टीपल्स को कंप्रेस किया जा रहा है। लेकिन अजय सिचुएशन इतनी इंटेंस होती हुई दिख रही है और यहाँ पर जो स्पेसेस थे जहाँ पर बाजार और एक्सपर्ट्स का नजरिया था जैसे कमोडिटीज पर, वो नजरिया बिल्कुल रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। सीमेंट पर अब लोग कह रहे हैं कि इससे भी दूर रहें आप, और सीमेंट जिस तरह से हम देख रहे थे प्राइस हाइक के ट्रेंड्स थे, क्या आपको लगता है यहाँ से सीमेंट? देखिए सीमेंट एक्चुअली कमोडिटी है। मुझे कौन बोल रहा था, ये एक सज्जन आए थे अभी हमारे 2 बजे। सीमेंट कमोडिटी है, इंडिया के अलावा कहीं भी वर्ल्ड में सीमेंट स्टॉक्स इस वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड होते हैं। आपको पता है ये बात? होलसेम ग्लोबली और दूसरे सीमेंट स्टॉक्स इंडिया के जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उससे आधे वैल्यूएशन में ट्रेड होते हैं। बिकॉज किसी ने बताया कि यहाँ पे देखिए रास्ते में आज भी हरे निशान में 1000 पॉइंट सेंसेक्स है, क्योंकि यहाँ की अर्निंग्स क्वालिटी यहाँ के सीमेंट स्टॉक्स की बहुत है, इसलिए वैल्यूएशन प्रीमियम है। सॉलिड रिजल्ट्स फ्रॉम जेके लक्ष्मी देखिए। इनफैक्ट मैं ये पूछूंगा, ये मैं बात करना चाहूंगा सुमित से पूछूंगा। सुमित, जेके लक्ष्मी का रिजल्ट इतना अच्छा है कि ऐसे बाजार में भी 8-10% का वॉल्यूम के साथ अप आ रहा है। इवन ग्रासिम को देख के बताइए हमारे लिए। समित, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ समित, ये सीमेंट की बात कर रहे थे और जेके लक्ष्मी सीमेंट ऐसे बाजार में भी 10% ऊपर, ग्रासिम भी ग्रीन में जा रहा है। ये चार्ट्स पे देख के बताइए इनमें ऐसा क्या हो रहा है? देखिए अजय, जेके लक्ष्मी की बात करें तो स्टॉक ने काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया था, बट हमारा अभी भी ओवरऑल मानना है मार्केट में भले स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, आपको ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट्स भी नहीं करने चाहिए। दोनों साइड पे आप यहाँ पे सरप्राइज हो सकते हो। जैसे हमने परसों एक अच्छा उछाल देखा, आज वापस उनको ट्रैप करते हुए देखा। यू नेवर नो, वापस 1-2 दिनों के बाद ऐसे ही कुछ सरप्राइज ऊपर की तरफ आ जाए। तो ज्यादा एग्रेसिव शॉट्स ओवरनाइट तो एटलीस्ट कैरी नहीं करनी चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो आज जो वॉल्यूम हुआ है, आई गेस ये कोई ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम है इसमें। थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है, बट फिर भी फॉलोअप एक बाइंग के लिए आपको वेट करना है। 450-455 के ऊपर ये स्टॉक अगर ट्रेड होता है तो फिर वापस आपको ये स्टॉक में स्ट्रेंथ आते हुए दिखेगी और फिर हायर लेवल इसमें देख सकते हैं। बट हम अभी भी जो लार्जेस्ट स्टॉक्स है उन पे फोकस करेंगे, उनमें रिवर्सल का वेट करेंगे। ग्रासिम एक अच्छे सपोर्ट पे है, अगर ये 1500 का लेवल ग्रासिम ब्रेक करता है
तो आप उसमें एक अच्छा बाउंस बैक टुवर्ड्स 1580 1600 देख सकते हैं। साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताएं। एक बाय एक सेल होगा, जैसे मैंने बताया कि एग्रेसिव सेल हम नहीं करेंगे। एक सेल साइड पे जो आई गेस अभी डिस्कस हुआ है ओएफएसएस में डिसेंट ब्रेकडाउन हुआ इनफैक्ट। तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि 2920 तक स्लाइड होने की पॉसिबिलिटी है। फिक्स स्टॉप लॉसेस का ट्रेड कीजिए, 3180 का स्टॉप लॉस होगा ओएफएसएस के लिए। जो बाय साइड पे रहेगा एफएमसीजी, एक लास्ट 2 दिनों से एक अच्छा डिफेंसिव कैन यू रिपीट योर स्टॉक प्लीज? फर्स्ट वन वाज ओएफएसएस। ओएफएसएस हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस 3180, टारगेट 2920। बाय साइड पे एचयूएल रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी में एक अच्छा हम डिफेंसिव प्ले देख रहे हैं, और ये स्टॉक अगर आप सुबह से भी देखें तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एचयूएल हम बाय करने की सलाह देंगे 2200 के स्टॉप लॉस से 2350 का टारगेट। और ऑप्शन ट्रेडर्स ये ट्रेड कर सकते हैं 2280 का कॉल ऑप्शन जो 28 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो बाय करके एचयूएल में अगर ये मूव आती है तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 50 से लेके 52 का रहेगा। और राइट, ठीक है। सो इस वक्त आपको सेल की सलाह ज्यादा मिल रही है, लेकिन 15800 एक बड़ा सपोर्ट, वहां से थोड़ा बाउंस बैक, 100-150 पॉइंट्स का बाउंस बैक भी शायद एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस बीच चलिए अब पूजा से एक स्पेशल रिपोर्ट समझ लेते हैं। बाजार में इतने बड़े सेल ऑफ, ग्लोबली मेल्टडाउन देख रहे हैं आप, अच्छी खासी इन्वेस्टर्स की वेल्थ यहाँ डिस्ट्रॉय हो रही है।